गुड आफ्टरनून क्लास 12th। मैंने आपको बताया था लॉस स्प्रिंग का 3 या 4 पैराग्राफ्स नेक्स्ट देखते हैं एंड इसमें 2 करेक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में बताया है। एंड द स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है पहले करेक्टर से जिसका नाम है साहिब। तो उसके कंडीशंस के बारे में बता रहा है, द नरेटर के साथ क्या कन्वर्सेशन हुई है, किस तरह से वो उसके कंडीशन को वो समझी है, जानी है, ये चीज़ उसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इवन इफ शी डिड he will throw them off as another who is wearing shoes that do not match। तो अभी जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप सभी को कि किस पे बात हो रही है, तो स्लीपर्स पे बात हो रही थी, क्योंकि ये जो बच्चे थे जो उनका ग्रुप घूमता था तो वो कभी भी शूज़ नहीं पहनते थे, स्लीपर नहीं पहनते थे। एंड देन नरेटर ने जब ऐसा देखा तो उसने पूछा कि तुमने स्लीपर या कोई भी शूज़ क्यों नहीं पहना है। एंड उसी पर ही कन्वर्सेशन आगे इस बिगिन होती है, उसी पे कंटिन्यू होती है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर। तो एक दूसरा बच्चा जब उसने पूछा कि तुम क्यों नहीं स्लीपर पहने हुए हो, तो उसने बताया, दूसरे बच्चे ने बताया, इवन इफ शी डिड, अगर उसकी मदर, अभी उसने आंसर क्या किया था कि अगर जो उसका स्लीपर है, जो उसका शूज़ है, उसकी मदर ने शेल्फ पे रखा हुआ है और उन्होंने अभी वहाँ से लाया नहीं है, उतारा नहीं है। तो जो नेक्स्ट बॉय है, अदर बॉय है, उसने बोला कि अगर वो उतार भी दे, इवन इफ डिड, अगर वो उतार भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो क्या करेगा, उन्हें दूर फेंक देगा। थ्रो ऑफ हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। और जो बॉय बोला, जो छोटा सा बच्चा था, उसने बोला वो भी क्या हुआ था, हु इज़ वेयरिंग, वो भी शूज़ पहने हुआ था, एंड दैट डू नॉट मैच, जो एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे थे। पेयर में दो होते हैं और दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, जो वो अपने दोनों पैर में पहना हुआ था। When I comment on it, he shuffles his feet and saying nothing। और जब उसने ऐसा बोला तो when I comment on, जब नरेटर ने कमेंट किया कि तुम क्यों नहीं पहने हुए हो, तो उसने अपना जो फीट है शफल मिला के खड़ा कर लिया एंड says nothing, और कुछ भी नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड वर्ड। तीसरे बच्चे ने, बॉय ने क्या बोला कि आई वॉन्ट शूज़, मुझे भी क्या चाहिए, शूज़ चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, और जिसने कभी भी, हैज़ नेवर ऑन, कभी भी अपनी लाइफ में एक जोड़ी शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़ कभी भी अपनी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में नहीं लिया था, तो उसने बोला कि मुझे भी शूज़ चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अभी नरेटर क्या बता रही है कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में जब मैंने ट्रैवलिंग किया तो वहाँ पर मैंने देखा, आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, तो जो बच्चे, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, एंड वो सभी कैसे वॉक कर रहे थे, कैसे चल रहे थे, बेयरफुट, बिना किसी स्लीपर और शूज़ के वो चल रहे थे। बेयरफुट मीन्स नंगे पाँव। इन सिटीज़ ऑन द विलेज रोड्स, और वो कहाँ कहाँ पर देखी कंट्री में, कभी सिटीज़ में देखती थी, शहर में देखती थी, कभी गांव के रोड पे देखती थी, बच्चे इस तरह से चलते थे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लेकिन ये जो बच्चे जो बेयर फुट चलते थे, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। लैक ऑफ मनी, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, बल्कि उनका एक ट्रेडिशन था, उनकी एक परंपरा थी, वो इस तरह से रहते थे, बिना किसी स्लीपर के बेयरफुट रहते थे। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो ये जो बच्चे रहते थे, ये जो बच्चे बिना स्लीपर के घूमते थे, बताया जाता है क्या कि ये इस तरह से जो रहते हैं एक ट्रेडिशन है, ऐसा बताया जाता है। ऐसी उनकी जो पावर्टी है उसे छुपा कर ये बताया जाता है कि नहीं, उनके पास पैसा है, कोई पैसे की कमी नहीं है, ये तो केवल एक ट्रेडिशन है, ऐसा बताया जाता है। इस वन एक्सप्लेनेशन, इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। आई वंडर if this is only an excuse to explain away perpetual state of poverty। एंड यहाँ पर वो डिस्क्राइब करती है कि मुझे बहुत ही वंडर होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है कि दिस इज़ ओनली एक्सक्यूज़, यही केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, ऐसा एक्सप्लेन कर कर, केवल यही एक बहाना है कि इस तरह से एक्सप्लेन कर कर इस पावर्टी के स्टेट को, जो गरीबी है, जो परपेचुअल स्टेट में है, बहुत ही पुअर कंडीशन में है, उसे छुपाया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया है नरेटर ने, कि जिस तरह से बताया जाता है, इस तरह की एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ये बच्चे, इन्हें पैसे की कमी नहीं है, ये केवल ट्रेडिशन के थ्रू, एक परंपरा के थ्रू बिना स्लीपर के रहते हैं, और इन्हें पावर्टी नहीं है, गरीबी नहीं है, ये पुअर बच्चे नहीं हैं, ऐसा बताया जाता है। तो जो नरेटर है वो बताती है कि ये केवल बहाना है, एक्चुअली क्या वो है, दे आर विक्टिम ऑफ पावर्टी, वो पावर्टी के विक्टिम हैं।
आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडपी वंस टोल्ड मी। और उसके बाद जो नरेटर है वो याद करती है कि स्टोरी एक मैन के द्वारा उसने सुना था, और किस प्लेस पर सुना था, यूडपी एक प्लेस है, वहाँ से उन्होंने सुना था। वंस टोल्ड मी उसने बताया था एक बार। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट इन अ ओल्ड टेम्पल। तो वो एज ए यंग बॉय मतलब जब वो छोटा था, जिस मैन ने उसे स्टोरी बताई, नरेटर को बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था, बॉय था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट इन अ ओल्ड टेम्पल। तो वो स्कूल के लिए जाता था कहाँ पर, ओल्ड टेम्पल, एक पुराने टेम्पल के पीछे वो जाता था पढ़ने के लिए स्कूल में। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उसके जो फादर थे वो क्या थे, प्रिस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर द पेयर ऑफ अ शूज़। तो वो क्या करता था, उसके पास शूज़ नहीं था तो वो रुकता था कुछ टाइम के लिए टेम्पल के पास और प्रे करता था, प्रार्थना करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कि उसे एक पेयर ऑफ शूज़, उसे शूज़ मिल जाए। द 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन। तो 30 ईयर मतलब 30 साल के बाद जब अगेन वहाँ पर नरेटर आया तो उस टाउन में आया। टाउन का क्या नाम था, यूडपी। तो वहाँ पर जब वापस आया, द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन अ एयर ऑफ डेसोलेशन। तो ये जो टेम्पल था वो कम्प्लीटली क्या हो चुका था, ड्रॉन्ड इन। ड्रॉन्ड का मतलब डूबना होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग क्या है कि वो कम्प्लीटली खंडहर बन चुका था। डेसोलेशन मतलब वो कम्प्लीटली खंडहर बन चुका था। In the backward where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. तो वहाँ पर जब वो गया 30 years बाद, तो वहाँ पर एक नया प्रेस्ट था। प्रेस्ट का मतलब होता है पुजारी। दे वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर क्या था, प्लास्टिक चेयर थी। किस कलर की थी, रेड एंड वाइट। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक बच्चा वो भी ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुआ था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और वो सॉक्स एंड शूज़ भी पहना हुआ था, जो कि 30 years पहले वैसा ही एक बच्चा प्रे करता था कि उसे भी शूज़ मिल जाए। अराइविंग पैंटिंग थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने क्या किया, अराइव्ड आया, पैंटिंग मतलब हाँपते हुए वो आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और जो स्कूल बैग लिया था वो फोल्डिंग बेड पर उसने फेंका। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had met to the goddess when he had finally got a pair of shoes. तो उसे याद आया, नरेटर आई रिमेंबर, तो जो नरेटर था उसे याद आया कि एक बच्चा जिसने बताया था कि वो किस तरह से प्रेयर करता था कि उसे भी शूज़ मिल जाए भगवान से, गॉडेस से। तो ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। तो फाइनली यहाँ के एक बच्चे को इस तरह से, जैसे वो करता था प्रेयर, फाइनली यहाँ के एक बच्चे को इस तरह से शूज़ मिल गया, क्योंकि वो पहने हुआ था सॉक्स एंड शूज़। लेट मी नेवर लूज़ देम, और अब वो क्या प्रे करता है कि वो उसे कभी भी, अब जो उसका शूज़ उसके पास है वो कभी भी खोए नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और फाइनली जो गॉडेस भगवान है, गॉड है, उन्होंने उसकी प्रेयर भी मान ली थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ वर शूज़। अब यहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो सन ऑफ द प्रिस्ट होते हैं, जो किसके बच्चे होते हैं, पुजारी के जो बच्चे होते हैं, वो शूज़ पहनते हैं, जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। तो यहाँ पर तो बताया कि यहाँ के जो बच्चे थे पहले नहीं पहनते थे, लेकिन प्रेयर किया और गॉड ने मान भी लिया। इस तरह से यहाँ के बच्चे अब 30 years बाद यहाँ के बच्चे जो हैं वो शूज़ एंड सॉक्स पहनते हैं। लेकिन अभी क्या बता रही है नरेटर कि मेनी ईयर्स अदर, तो यहाँ पर बताया कि मेनी अदर्स लाइक अ रैग पिकर्स, लेकिन जो वहाँ पर वो जहाँ पर वो रहती थी वहाँ के जो रैग पिकर थे, रैग पिकर का मतलब होता है गार्बेज उठाने वाला, कूड़ा उठाने वाला। इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूज़लेस, तो उसने बताया कि बहुत सारे रैग पिकर्स जो हम मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, रिमेन शूज़लेस, अभी भी उनके पास शू नहीं है, और अभी भी वो बिना शूज़ के घूमते हैं, बिना स्लीपर के वो रहते हैं। उनका जो प्रेयर है वो अभी तक ग्रैंड नहीं हुआ है।